हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सॉल्ट के बारे में कुछ बातें लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ एडू फ्यूचर चैनल पे। आप एडू फ्यूचर चैनल पे देख रहे हैं क्लास 10 का वो टॉपिक, और वो टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, सॉल्ट, और चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है किसके बारे में, तो पीएच के बारे में मैंने आपको बताया है। पीएच से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को मैंने डील कर दिया था, और मैंने आपको बताया था पीएच से का जो जनरल एप्लीकेशंस होता है हमारे लाइफ में, उसके बारे में हमने बात कर ली थी आपसे। तो आज हम लोग मिल रहे हैं किसके बारे में बात करने के लिए, सॉल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट। देखो सॉल्ट क्या होता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक एसिड जो होता है वो ड्यू टू हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। मतलब एसिड जो है, जैसे मान लो HA, मैं एक हाइपोथेटिकल एसिड ले रहा हूं HA। अब इस हाइपोथेटिकल एसिड में ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये क्या है, इसका बेसिक पार्ट है। ये इसका कैसा है, बेसिक पार्ट है ना। तो अगर कोई मेटल इस हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है एसिड में, और उसके बाद कोई कंपाउंड बनाता है, सो दैट कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज सॉल्ट। मतलब मेटेलिक आयन डिस्प्लेस hydrogen ion from an acid to form a compound। तो बच्चों हमने क्या बताया कि मेटेलिक आयन जब डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन आयन को एसिड से, फ्रॉम एन एसिड, तो क्या बनाता है, देन इट फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। वैसे ही कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ओके, ऐसे सॉल्ट बनने का और भी बहुत सारा तरीका होता है, बट बेसिकली सॉल्ट इसी को बोलते हैं, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो एसिड है HCl। अब मेटेलिक आयन क्या है भाई, तो मेटेलिक आयन में जैसे मान लो सोडियम आयन हो, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब बेसिक मेटल है। तो मान लो ये सारे मेटेलिक आयन जो है ना, वो इस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करें, और डिस्प्लेस करके क्या बना दे, NaCl बना देगा, KCl बना देगा, CaCl2 बना देगा। सो दीज कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज सॉल्ट। ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्ट क्या होता है। ओके, अब जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ड्यू टू विच फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस। तो चलिए देखते हैं इस बात को। हालांकि ये टॉपिक ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, मैं आपको बताऊंगा तो आपके मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ ऐसे भी सॉल्ट बनता है। तो देखो सबसे पहला बात क्या हो जाता है कि जब एसिड मान लो किससे रिएक्ट करता है, मेटल से रिएक्ट करता है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन। याद होगा आपको, कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो HCl ही है, इसको हम जिंक से रिएक्ट करवाए तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2, है ना। तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आप आगे में क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, है ना। तो देखिए जिंक क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट। एक और एसिड मैं ले लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं CH3COOH, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं क्या, ये सोडियम से मैं रिएक्ट करवा लेता हूं, सोडियम से। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, CH3COONA और प्लस क्या H2। देखो एसिड मेटल से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया, और क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या है ये, सोडियम एसीटेट। समझ में आ रही है बात आपको। तो एसिड मेटल से डिस्प्लेस हुआ, उसका जो हाइड्रोजन आयन था ना, हाइड्रोजन आयन जो था वो मेटल से डिस्प्लेस हुआ तो बनाया सॉल्ट।
तो पहला तरीका हमारा यही था कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। मैं अब दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाएगा कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तब भी सॉल्ट बनता है। देखो एसिड प्लस क्या, बेस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। आसान है। देखो एसिड हम लोग कर लेते हैं HCl और बेस मान लो ले लेते हैं NaOH। क्या होगा भाई, दिस मेटेलिक आयन डिस्प्लेसेस दिस हाइड्रोजन आयन, ये मेटेलिक आयन हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो बनेगा मेरा क्या, NaCl प्लस H2O, दिस वन इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं H2SO4 और CaOH का होल 2, क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस होगा कैल्शियम आयन के द्वारा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O। मैं आगे लगा देता हूं 2H2O, तो ये क्या हो गया भाई, कैल्शियम सल्फेट, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉल्ट। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। और अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है। थर्ड हम लोग क्या देख लेते हैं कि मान लो कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करे, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होता है, एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो देखते हैं, जैसे देखो Na2O और प्लस मैं रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ, CH3COOH के साथ। देखो ये मेटेलिक ऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया, एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेस, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। प्रोडक्ट क्या होगा, CH3COOH और प्लस क्या, CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो आप देख रहे हो मेटेलिक ऑक्साइड भी, जब ये क्या था, मैंने क्या बताया आपको, मेटेलिक ऑक्साइड और प्लस एसिड, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस मेटेलिक ऑक्साइड इज व्हाट, बेस। आपको पता है, मैंने बताया भी था कि एलिमेंट के ऑक्साइड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, मैंने आपको बताया होगा, याद होगा आपको कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑक्साइड्स जो होते हैं उसके नेचर अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मान लो एसिडिक ऑक्साइड है तो ज़्यादातर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आते हैं उसमें, बेसिक ऑक्साइड है तो ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड आते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में जैसे H2O, NO, N2O, ये सब क्या था, न्यूट्रल ऑक्साइड था। CO न्यूट्रल ऑक्साइड था। उसी तरह से मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, जैसे Al2O3, ZnO, PbO, ये सब क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड था जो एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस के जैसा बिहेव करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप अभी इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, वहां पे आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने क्लियर किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मेरा क्या टॉपिक हो जाएगा, इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, हाउ डज वी प्रिपेयर सॉल्ट, हम लोग सॉल्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं कि जब हमने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। जैसे देखो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और हमने इसका रिएक्शन करवाया किससे, एसिड के साथ, सॉरी बेस के साथ। जैसे मान लो इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, Na2CO3 और प्लस क्या, H2O। देखिए ये क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, और NaOH क्या हुआ, बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हुआ, सॉल्ट। तो ये मैंने एक बेसिक तरीका आपको बता दिया कि हाउ डज सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, सॉल्ट बनता कैसे है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट।
तो चलिए देखते हैं आगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। आप ये सारे वीडियो को आप सारे जो ये सब जो है इस डेटा को आप आराम से अपने नोटबुक पर लिख सकते हो, और आप वीडियो के पॉज में जाकर के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट, देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट को दो कैटेगरी से बांटा जाता है। एक सॉल्ट के अंदर दो ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो ए बी एक सॉल्ट है, मैं एक हाइपोथेटिकल सॉल्ट ले रहा हूं ए बी, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना वो मेटल का पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेटेलिक पार्ट होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये एसिडिक पार्ट होता है। इसको जो मेटेलिक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेसिक रेडिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। देखो एक सॉल्ट के अंदर दो टाइप के रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेटेलिक रे पार्ट्स और एक होता है क्या? नॉन मेटेलिक पार्ट्स। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मेटेलिक पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और एसिडिक पार्ट जो होता है, जो नॉन मेटेलिक पार्ट इसका है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एसिडिक रेडिकल। तो दो टाइप के रेडिकल के मिलने से बनता है सॉल्ट। ओके, अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि एक सॉल्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रेडिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल। ये दो रेडिकल के हिसाब से हम सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा KCl, मैंने लिखा K2SO4, मैंने लिखा ये K2CO3, मैंने लिखा K2SO3, मैंने लिखा KClO3, मैंने लिखा KMnO4। ओके, देखो ये सारे जो आप सॉल्ट देख रहे हो ये सब किसका सॉल्ट है? पोटासियम का सॉल्ट है। पोटासियम का सॉल्ट कहने का मतलब क्या है? बेसिक रेडिकल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? पोटासियम सॉल्ट। समझ में आ रही बात? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पोटासियम सॉल्ट। और देखिए आप, मान लो हमने बोला सोडियम सॉल्ट। हमने क्या बोला? सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, ये सारे क्या है? सोडियम सॉल्ट। तो ये सोडियम सॉल्ट किसके आधार पे है? बेसिक रेडिकल के आधार पे। मतलब मेटल के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि कौन सा सॉल्ट है। मेटल के हिसाब से पोटासियम सॉल्ट, मेटल के हिसाब से सोडियम सॉल्ट। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम सॉल्ट का। कैल्शियम सॉल्ट क्या हो जाएगा? CaCl2, CaSO4, CaCO3, CaNO3 का होल 2, ये सब क्या है? सब कैल्शियम सॉल्ट। मतलब हम सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटेलिक रेडिकल्स और मेटेलिक ग्रुप और एसिडिक रेडिकल, सॉरी बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स के हिसाब से हम बांट सकते हैं सॉल्ट को, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। तो क्या हो सकता है? पोटासियम का सॉल्ट हो सकता है, सोडियम का सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम का सॉल्ट हो सकता है, जिंक का सॉल्ट हो सकता है, कॉपर का सॉल्ट हो सकता है। एवरी मेटल्स का सॉल्ट पॉसिबल है। तो सॉल्ट को हम लोग फैमिलियराइज करते हैं, सॉल्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटेलिक आयंस। कौन सा मेटेलिक आयन है उसके हिसाब से हम सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सॉल्ट को मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं एसिडिक रेडिकल के हिसाब से। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं हैलाइड सॉल्ट। हैलाइड सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है? इसमें हैलोजन ग्रुप होगा। जैसे KCl, MgCl2, NaCl, CaCl2,
ZnCl2 ये सब क्या हो जाएगा, हैलाइड सॉल्ट, या इसी को बोल रहे हैं क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि हैलाइड सॉल्ट हैलोजन का ही पार्ट है। अगर मान लो मैं लिख सकता हूँ Ki, मैं लिख सकता हूँ MgI2, मैं लिख सकता हूँ Na, तो ये आयोडाइड हो गया। उसी तरह से फ्लोराइड हो सकता था, जैसे NaF, KF, ये सब क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। तो ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे किससे, हैलाइड सॉल्ट से। मतलब कि हैलाइड सॉल्ट में जो हैलोजन ग्रुप वाला पार्ट होगा ना, मतलब कौन कौन सा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड सॉल्ट, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड सॉल्ट, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड सॉल्ट, आयोडीन हुआ तो आयोडाइड सॉल्ट। ओके, तो ये कौन सा ग्रुप मैंने बांटा, हैलाइड सॉल्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और भी मैं कुछ एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल बात हो रही है। तो अब मान लो मैं बोल रहा हूं आपसे क्या, सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं H2SO4 का पार्ट होगा, SO4, और SO4 क्या होता है, SO4 पे 2- चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता होगा। तो SO4 पे जब 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके हिसाब से, वैलेंसी के हिसाब से सॉल्ट बनाएगा। अब जैसे क्या हो सकता है, तो K2SO4, देखो मैं इसको ऐसे बता देता हूं आपको कि पोटासियम का वैलेंसी क्या होता है 1+, और SO4 का होता है कितना 2-। तो इसके वैलेंसी को इसके नीचे, इसके वैलेंसी को इसके नीचे लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा K2SO4, है ना। उसी तरह से मान लो मैं आपको लिखता हूं Na2SO4, मैं लिख सकता हूं CaSO4, देख रहे हो सब सल्फेट सॉल्ट, सारी के सारी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब सल्फेट सॉल्ट है ना। उसी तरह से ZnSO4, CuSO4, दिस ऑल आर सल्फेट सॉल्ट। तो आप समझ रहे हो, ये हुआ सल्फेट फैमिली। पहला फैमिली मैंने बताया आपको हैलाइड फैमिली ऑफ सॉल्ट, दूसरा मैंने आपको बताया क्या, सल्फेट फैमिली ऑफ द सॉल्ट। मैं तीसरा आपको बता रहा हूं, दैट इज कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट वाला क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे Na2CO3, अच्छा कौन सा एसिड से आएगा, तो देखो H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड से आएगा। देखो कार्बोनिक एसिड का ये वाला पार्ट है CO3 2-, यही इसका क्या होता है, वैलेंसी होता है CO3 2-। तो कार्बोनेट सॉल्ट जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इस तरह से, तो ये सारे क्या हो गए, कार्बोनेट। उसी तरह से मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं बाइकार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट में क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए NaHCO3 बाइकार्बोनेट है, CaHCO3 का होल 2 बाइकार्बोनेट है, क्योंकि बाइकार्बोनेट पर जो आयंस होता है HCO3 पर क्या होता है, सिंगल माइनस चार्ज होता है ना। तो ये बाइकार्बोनेट हो गया। उसी तरह से मैं अगला बता रहा हूं आपको, दैट इज सल्फाइड। मैं क्या बता रहा हूं, सल्फाइड। तो जो एसिड होगा वो क्या होगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एसिड का नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। और फॉर्मूला क्या बनेगा इससे, जैसे अगर मान लो सोडियम का है तो Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड में भी SO3 जो होता है ना वो 2- और यहाँ पे 2H+ होता है। देखिए यही ये डिसोसिएट होता है इसका, है ना। तो सोडियम सल्फाइड, उसी तरह से ZnSO3 भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड, CaSO3 हो सकता है, ये कैल्शियम सल्फाइड। तो ये सब क्या हो गया, सल्फाइड सॉल्ट। अगला मैं आपको बता रहा हूं नाइट्रेट सॉल्ट। मैं क्या बता रहा हूं, नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट किससे होता है, तो HNO3 का डिसोसिएशन फॉर्म है, H+ और NO3-। तो नाइट्रेट सॉल्ट में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हो गया सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, मान लो कैल्शियम नाइट्रेट हुआ CaNO3 का होल 2, है ना। तो ये सब क्या हो गया, नाइट्रेट सॉल्ट। उसी तरह से मैं अगला आपको बता दूं एसीटेट सॉल्ट। मैं आपको बता रहा हूं एसीटेट सॉल्ट। देखिए जितना भी सॉल्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ क्या है,
नॉन मेटेलिक पार्ट है या फिर एसिडिक पार्ट है ना। तो एसीटेट सॉल्ट किसका हो जाएगा, CH3COOH से होगा। तो ये दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो ये H प्लस डिसोसिएट कर जाएगा, H प्लस डिस्प्लेस करेगा मेटल के साथ। तो देखिए तो क्या बनेगा, CH3COONA, CH3COOK, CH3COO का होल 2Ca। तो ये सोडियम एसीटेट, पोटासियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब क्या हो गया, एसीटेट सॉल्ट। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं बाइसल्फेट सॉल्ट, मैं बता रही हूं आपको बाइसल्फेट सॉल्ट। अब बाइसल्फेट सॉल्ट क्या हो जाएगा, HSO4 पर क्या, माइनस चार्ज। H2SO4 का प्रोडक्ट है ये, H प्लस और HSO4 पे माइनस। तो ये H प्लस के बदले में कोई मेटल आ जाएगा, जैसे NaHSO4, CaHSO4 का होल 2। तो ये सब क्या हो गया, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट। तो ये सब हो गया आपका क्या, बाइसल्फेट सॉल्ट। उसी तरह से क्लोरेट भी हो सकता है, जैसे पोटासियम क्लोरेट का आपने नाम सुना था, जैसे क्या, तो KClO3, देखिए क्लोरेट सॉल्ट HClO3 से आया है। पर मैग्नेट सॉल्ट हो सकता है, जैसे KMnO4, देखिए MnO4 आया है, पर मैग्नेट सॉल्ट है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल और एसिड्स पार्ट। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं इसको, मैंने क्या क्या बताया, मैं एक समरी आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए मैंने क्या क्या आपसे बात किया था। हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड रेडिकल। तो पहला मैंने बताया था हैलाइड सॉल्ट, जिसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता था। दूसरा मैंने आपको बताया था सल्फेट सॉल्ट। तीसरा मैंने आपको बताया था सल्फाइड सॉल्ट। चौथा मैंने आपको बताया नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्राइट सॉल्ट भी हो सकता है। नाइट्राइट सॉल्ट होगा किसका, HNO2 का, नाइट्रस एसिड का सॉल्ट हो जाएगा। मैं बगल में लिख देता हूं, ये हो जाएगा HX का, जहां पे X क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहा तो आयोडाइड। सल्फेट किसका हो जाएगा, तो H2SO4 का होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फाइड किसका हो जाएगा, H2SO3 का, सल्फ्यूरस एसिड है ये, ऊपर वाला सल्फ्यूरिक, ऊपर नीचे वाला सल्फ्यूरस। नाइट्रिक एसिड का होगा, HNO3 का। छठा में आपको बताया एसीटेट सॉल्ट, किसका होगा, CH3COOH का। फॉर्मेट सॉल्ट भी हो सकता है, फॉर्मेट सॉल्ट भी हो सकता है किसका, HCOOH का, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मेट सॉल्ट। आठवां हम लोग क्या बात कर सकते हैं, क्लोरेट सॉल्ट, HClO3 का, क्लोरेट सॉल्ट हो सकता है HClO3 का, है ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के फैमिली है सॉल्ट के ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल में मैंने आपको बताया जिस मेटल का होगा उसी मेटल का, जैसे मान लो पोटासियम का होगा, सोडियम का होगा, आयरन का होगा, कॉपर का होगा, गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, किसी भी मेटल का सॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट जब आप समझ गए तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो होने जाएगा वो होगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का टाइप भी होता है। टाइप कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग ये बात कर लेंगे आपसे। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए
और लोगों को बताइए, क्योंकि ये चैनल एक अपने आप में बहुत ही कंप्लीट चैनल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें मैथ और साइंस दोनों बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, तभी तो आपका अच्छा सपोर्ट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।